गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंचल दहाल ट्राइथियम एकेडमी में फिर आप लोगों के सामने हूं। हम लोगों की पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था, इसमें हम उससे आगे चलेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज उन्हें देख लीजिए, वरना ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे इससे पिछले लेक्चर का लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी के साथ आगे अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। उस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई। इस पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या एक्सप्लेन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। या फिर क्वेश्चन बनता है व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दो तरह के, तो दोनों इसी प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में कवर होंगे। हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हर प्रॉपर्टी को बारीकी से समझेंगे। एग्जाम में दो से ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं तुम्हें सारी बताऊंगा। जो तुम्हें पसंद आए उसे याद रख लेना, या तो हो सके तो सभी को रखना, है ना। एग्जाम में तो ज्यादातर दो ही पूछी जाती हैं क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। लेट्स सी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या आइडिया लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये आइडिया लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? जैसे यहां तो बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से हमेशा बाहर की तरफ, ठीक है, माइनस से हमेशा अंदर की तरफ। यही बात है समझ में, ठीक है। अब बात आती है कि इस केस में बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने बड़ी सी बिंदी लगाई है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस पे एक टेंजेंट बना दो। क्या बना दो? टेंजेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जा रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुड़ गई तो आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना पड़ता है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। क्या होगी पहली प्रॉपर्टी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट बनता है उसी से वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये आया समझ में। दूसरी और सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन डायग्राम्स को बड़े ध्यान से देखो। क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं भी एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काट रही, काट ही नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब बात ये आती है क्यों, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है क्यों, ठीक है, कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए बेटा, मैं मान लेता हूं किताबें गलत हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो बेटा इस सेक्शन के शुरुआत में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची कैसे जाती है। टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दो, वो जहां जा रहा है उधर लाइन खींचते चले जाओ। अब अगर आपकी बात मैं मान लूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, यानी यहां पे यदि आप टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो बेटा क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टेस्ट चार्ज दो अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़े? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो एग्जाम में इसको कैसे लिखोगे? समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती? क्योंकि टेस्ट चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, वो तो किसी एक डायरेक्शन में जा सकता है। अब एग्जाम में तुम इसको कैसे लिखोगे? तो एग्जाम में इसको लिखने के लिए जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को आगे पीछे करके लिख भी लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज two directions of electric field is not possible at a single point. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस असंभव हैं, इम्पॉसिबल हैं, कोई डाउट? ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहां देखो, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सब कुछ कांस्टेंट मान लो सिवाय आर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी तुम चार्ज से जितना दूर जाओगे, आर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। यानी चार्ज से जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कमजोर होती जाएगी। तो मेरा बेटा एक बात बताओ मुझे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी?
डेफिनेटली इस पॉइंट पे, क्योंकि ये चार्ज के पास में। क्या इस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे और कोई डिफरेंस दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, मैं आपको भी दिखा देता हूं। ये देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं और इस पॉइंट पे दूर हो गई, इस पॉइंट पे दूर हो गई। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी बढ़ती जाएगी। तो अब इसको मैं प्रॉपर्टी के तौर पे कैसे समझाऊं या एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? ये कहना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह ज्यादा इकट्ठी होती है तो हम ये कहते हैं, जैसे मतलब एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, छोटा एरिया, पॉपुलेशन ज्यादा, तो आप उसको क्या बोलते हैं? डेंस पॉपुलेशन। एसएसटी में पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक साथ बहुत सारी हैं तो हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बहुत, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं इसको पॉइंट को समझा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वापस सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के। जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितने ज्यादा पास पास उतने ताकतवर, जितने दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही कमजोर। ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए इसके आगे ये अपने डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। और ये कभी अब इसके आगे वाली प्रॉपर्टीज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए कि अगर आप 12th के बाद कंपटीशन सोच रहे हो, और डेफिनेटली सोचना ही पड़ेगा, 12वीं के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बचपन से तुम्हें एक भ्रम में रखा गया है कि बेटा 12वीं तक पढ़ लो, फिर उसके बाद कॉलेज टाइम है, मस्ती टाइम है ना। ये आज तक चल रहा है हम लोगों के साथ, हमें आज तक बेवकूफ बनाया गया कि यार बस कॉलेज कर लो, 12वीं कर लो, ये खत्म हो जाएगा, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। इससे कभी गैल नहीं छूटेगी, इससे गैल एक ही तरीके से छूट सकती है, एक बार ढंग से पढ़ लो, ढंग का कॉम्पिटिशन फाइट करो, जॉब पे लग जाओ, बस तभी, ठीक है। चलिए ज्यादा बातें नहीं करता मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि जब आप लोगों के सामने लाइव हो तब तो बातें करने का मजा आए, अभी ऐसे मजा नहीं आता। देखिए क्या होता है कि हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपन ने सारी वैल्यू वगैरह सब कुछ देख ली। ये देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं आपको समझा दूं। अगर कोई लाइन इस तरीके से बन रही है बेटा, मतलब ये यहां से शुरू हुई, इसी पॉइंट पे आके खत्म हो गई, तो हम इसको कहते हैं क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप। और अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऐसा होके रह जाता है, मतलब शुरू यहां हुई, खत्म किसी और पॉइंट पे हुई, तो इसको बोलते हैं ओपन लूप। कौन सी लूप? ओपन लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, वो हमेशा ओपन लूप ही बनाती हैं। अब आप लोग कहोगे सर यहां तो बन रहा है, बताना कहां बन रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हो गई, ठीक है। अब मुझे बता दो कि यहां से वापस देखो, ये नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये अलग है। मतलब कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से शुरू हुई, आगे कंटिन्यू तो है ही नहीं। ये तीर का निशान इस तरफ है, क्या आगे मुझे आप दिखा सकते हो और तीर का निशान इस तरफ आते हुए? नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां भी देख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक अ क्लोज लूप। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकते, ये हमेशा ओपन लूप ही बनाएंगे। कोई डाउट? जब आप लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, आगे की मतलब कंपटीशन की, या कंपटीशन से भी आगे जब आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे, तब आप लोगों के सामने एक एग्जांपल आएगा जो आपको ये प्रूव करके दिखाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन मेक क्लोज लूप्स। मैंने ये बात क्यों बताई? 12वीं तक या 12वीं के बाद के कंपटीशन तक आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक क्लोज लूप। लेकिन क्या होगा कि कल को तुम में से कोई कॉलेज में जाएगा, कोई बीएससी करेगा, बाद में एमएससी करेगा, और वहां जब वो पढ़ेगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप बना सकती है, तो वो सबसे पहले मुझे गाली देगा, क्या भाई तो सर ने बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ नहीं, मैं आप लोगों को वो नॉलेज दे रहा हूं जो आप लोगों के लेवल तक आपके काम का है। उससे आगे वाला अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज्ड लूप, तो आपके लेवल पे, मतलब जो तुम 12th लेवल में एग्जाम आंसर दोगे या तुम कंपटीशन लेवल पे जो आंसर दोगे, वो नो ही होगा, वो यस नहीं होगा। तुम यस लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे जब तुम हायर स्टडीज पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को घुमा के एक जगह बंद किया जा सकता है, वो बाद की बात है, वो मैं कभी किसी मूडी लेक्चर में होऊंगा तब डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ये कहानी समझ में आ गई पूरी, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोज लूप की एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। वो क्या है? वो ये है बेटा, ये लाइन कहलाती है ब्रेक्ड लाइन, जो बीच में से टूट गई।
और ये लाइन कहलाती है कंटिन्यूअस लाइन। तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है और फाइनल प्रॉपर्टी भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, दे कैन नेवर हैव ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस होती है, उनमें कभी भी ब्रेक नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण ये है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची कैसे जाती है, मैंने वही शुरू में आपको बताया था। मैंने शुरू में जब बताया था ना कि Q0 को फ्री छोड़ देते हैं टेस्ट चार्ज को, वो जहां जहां जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये किसी किताब में नहीं बता रखी बात, और इसके बिना ये प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आती। इसीलिए मैंने कहा था कि उस पॉइंट को याद रखना। मैं वापस बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे खींची जाती है। एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव Q0 छोटा टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उसको फ्री छोड़ दो, वो जहां जहां जाए वहां वहां लाइन खींच दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, मैं फिर से एक बार किताबों को गलत मान लेता हूं और मैं ये मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ब्रेक आ गया, टूट गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मुझे एक बात बताना, यहां से आपका चार्ज जा रहा है, टेस्ट चार्ज यहां तक पहुंच गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो टेस्ट चार्ज का पाथ ही है, मतलब ये लाइन ये कह रही है चार्ज यहां तक पहुंच गया, पहुंच गया। अब बेटा चार्ज जब यहां तक पहुंच गया, आगे की यात्रा चार्ज ने यहां से शुरू कर दी, तो बीच में चार्ज कहां गया? मतलब मेरा कहने का मतलब ये चार्ज यहां से यहां कोई ना कोई रास्ते से तो गया होगा यार। कोई रामायण थोड़ी चल रही है कि ढंग गायब हुए और दूसरी जगह पैदा हो गए, पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये चार्ज यहां से गायब होकर यहां नहीं पहुंच सकता, ये किसी ना किसी रास्ते से यहां पहुंचा है। तो ये रास्ता यही हो सकता है, या मान लो कुछ ऐसा होता कि ऐसा भी हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में टूट नहीं सकती। टूट गई इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूट गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपका टेस्ट चार्ज चल रहा था, यहां गायब हो गया, इनविजिबल हो गया, फिर यहां वापस पैदा हो गया। हॉलीवुड की फिल्म थोड़ी चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, दे कैन नेवर हैव ब्रेक्स। कोई डाउट? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बनती। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, या जो भी आप समझ लीजिए, मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जिस पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन कराऊंगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल बन सकता है, जिसके अंदर आपके दो फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं। E इज इक्वल्स टू KQ/R², नंबर 1। ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या रखना है? अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E। कितनी है? E। अगर मैं यहां पर कोई चार्ज रख देता हूं स्मॉल q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस स्मॉल q पे फोर्स लगेगी। याद रखना ये E किसी और चार्ज के कारण है, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज के कारण है, इस Q के कारण नहीं है। ये Q तो बेचारा ऐसी जगह पहुंच गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो क्या होगा, एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी? चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। F इज इक्वल्स टू QE। इस फॉर्मूले पे बोर्ड्स में न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे एक एक नंबर के तो आते ही आते हैं, कई बार आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो 2 नंबर का भी फंस जाता है। F इज इक्वल टू QE। ध्यान रखना, ये F क्या है? इस चार्ज Q पे लगने वाली फोर्स, और ये E क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर ये Q रखा हुआ है। ये E इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं है, किसी और की, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस पे इतनी फोर्स लगेगी। ठीक, आप चाहो तो मैं इस फॉर्मूले को आपको डिराइव भी करके दिखा सकता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए ये चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ/R²। अब अगर मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पे, अगर मैंने यहां पर कोई चार्ज रख दिया स्मॉल q, तो स्मॉल q चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी? तुम कूलाम का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम कहोगे KQ1 Q2, यानी K कैपिटल Q स्मॉल q/R²। और अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो KQ/R², KQ/R² तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गई? स्मॉल q इंटू E। वेक्टर फॉर्म में भी यही होता है। अब इसका मतलब क्या है, क्या है समझ में? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। अगर मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने साथ, वो उस चार्ज को अपने साथ लेकर जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगी।
ठीक है, कितनी लगेगी वो तो फॉर्मूले ने बता दी, लेकिन किस तरफ लगेगी वो मैं बता रहा हूं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा है, मतलब जो फोर्स एफ आप निकाल रहे हो ये किसी पॉजिटिव चार्ज पे है, तो ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहां पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, स्मॉल हो चाहे बिगर हो से कोई बड़ा मतलब नहीं, कैसा भी हो सकता है, जो कि क्या है, इस पे क्या है, अब इस पे फोर्स लगेगी। तो बेटा इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इन पे फोर्स लगेगी। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखा है, ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पहले वाला तो पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है ना, तब इस पर जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अगर नेगेटिव चार्ज लग दिया तो वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा भागेगा। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी। ये पॉइंट भी याद रखना, इन 3 पॉइंट्स को याद रखना। इन पे मैं तुम लोगों को अपने नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, पर उससे पहले इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना। नहीं समझ में आए तो वही कमेंट सेक्शन में आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। जब तक मैं लाइव नहीं आ सकता तब तक तो कमेंट सेक्शन का ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे बताएंगे, कोई भी डाउट हो तो यहां तक। इसके आगे के सेक्शन में मैं आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।